हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तक्षशिला द स्टूडेंट टाइम्स में। सीरीज के अगले क्रम में चलते हैं। पिछले चैप्टर की अगर बात करें तो हमने आपको शायद डी और एफ ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। आज हम आपको यूनिट जो है 9 उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड कुछ आपको हम क्वेश्चन लेंगे। तो आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ओर चलते हैं। तो इसमें पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि BBT। अब देखो BBT के आधार पर यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आपको बताना है कि आपका वर्ग समतलीय संरचना वाला NiCN का होल 4 - 2 आयन प्रतिचुंबकी है, जबकि चतुष्फलकीय संरचना वाला NiCl का होल 4 - 2 आयन अन्य चुंबकीय है। क्यों? आज BBT से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें से 100% आपका एक क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में वो आएगा। तो पहले क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि BBT के आधार पर वर्ग समतलीय संरचना वाला जो आपका NiCl का होल 4 - 2 आयन है वो आपका प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि चतुष्फलकीय संरचना वाला आपका NiCl का होल 4 - 2 आयन जो है वो अनिचुंबकीय होता है। क्यों? तो क्या इसका सिंपल सा आंसर है, देखते हैं। होता क्या है कि आपका जो इन्होंने आयन दिया है NiCN का होल 4 - 2 और NiCl का होल 4 - 2, इन दोनों कंपाउंड में जो आपका Ni है इस पर +2 चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपके Ni है वो +2 आयन के रूप में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो Ni का एटॉमिक नंबर जो है 28 होता है, तो उसका लिखते हैं Ni +2 का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d8। ये आपका Ni+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम देखते हैं कि इसके 3d में कितने हैं, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनका वितरण हम आपको दिखाते हैं। ये आपकी 3d कक्षक है, इसके बाद ये आपकी 4s कक्षक है, इसके बाद ये आपकी 4p कक्षक है। तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले हम एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसके बाद हम उसका युग्मन करेंगे। तो ये तो 3d में हो गया 4s एंड 4p। अब देखो क्या हो जाएगा कि 4s में आपके 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाने नहीं है। और आगे क्या है कि आपका 4p कक्षक भी आता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन 0 ही रहते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम केवल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी आपका है वो हमने Ni+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है। होता क्या है कि जब यदि हम इसमें Cn, यहाँ पर आपका Cn लिगेंड है, यहाँ पर Cl है, तो Cn लेते हैं तो क्या करता है ये Cn, क्योंकि Cn जो है वो आपका प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड करता क्या है, दो जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका ये युग्मन कर देता है, मतलब इस प्रकार से। ये जो आपके दो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उसको इसने क्या कर दिया, युग्मन कर दिया। इसके बाद आपका 4s कक्षक और ये रहा आपका 4p कक्षक। तो होता क्या, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले ही कहता है आपको
कहता है कि आपका जो लिगेंड है वो क्या करेगा, आपको sp_d कक्षक उपलब्ध कराएगा। तो देखो यहाँ पर ये वाली कक्षक है जो कि आपकी d है, इसके बाद ये p कक्षक है, और इसके बाद दो कक्षक जो है, क्योंकि आपके पास Cn कितने हैं, 4 अणु हैं, तो 4 अणु हैं तो आपको 4 कक्षक चाहिए। तो ये रहा Cn, ये Cn, ये Cn और ये आपके 4 कक्षक में हमने Cn लिख दिया। इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया, तो एक तो रहा आपका d s और दो आपके p, तो dsp2 संकरण जो है आपका यहाँ आया। dsp2 संकरण की आकृति कैसी होती है, तो उसके लिए इन्होंने ये दे रखा है वर्ग समतलीय संरचना वाला, इसीलिए इसकी आकृति क्या है, वर्ग समतलीय। अब है क्या, इन्होंने ये कहा है कि ये प्रतिचुंबकीय है, क्यों, तो क्या हम देख रहे हैं कि हमने Cn लिगेंड लिया, तो ये प्रबल लिगेंड उसने क्या किया, जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उसका इसने युग्मन कर दिया। तो युग्मन कर दिया, आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित होते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका BVT के आधार पर आपसे पूछा गया है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि जो आपका NiCN का होल 4 - 2 है जो वर्ग समतलीय है, तो इसमें क्या होता है, आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये आपका कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अब सेकंड चलते हैं, अब Cl वाले की बात करते हैं, तो क्या होता है, सेम जो आपका Cl - आयन है वो है आपका दुर्बल लिगेंड। Cl जो है वो क्या है आपका दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता, इनका ये युग्मन नहीं कर पाता है, तो ये आपके ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपका रहता है, Cl की जगह आपका Cl हो जाएगा और प्रबल की जगह दुर्बल हो जाएगा। तो इन आयनों का युग्मन नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है आपका Cl 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 और Cl। तो संकरण जो है वो आपका आता है S और P के 3 sp3 संकरण। sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय है, ठीक है ना। अब लेकिन अपना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो अपना ये है कि भाई ये आपका अनुचुंबकीय है, क्यों, तो आपको दिख रहा है अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिनका युग्मन नहीं हो पाया। तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये कैसे होते हैं, आपके अनुचुंबकीय होते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका BVT से है, लिखा है कि FeCN का होल 6 - 4 व FeH2O का होल 6 + 2 के जो तनु विलयन है उनके रंग जो है वो अलग अलग होते हैं, क्यों। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। होता क्या है कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे उसी प्रकार से थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका Fe है, इन पर +2 आवेश है दोनों पर, तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 36। तो लिखेंगे थोड़ा सा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s0 और 3p6 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर D कक्षक है, तो D कक्षक में आपके इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वितरित होंगे। ये आपके D कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरित हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि Fe के साथ Cn है, तो Cn क्या है आपका प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा, ये आपके सारे के सारे युग्मित कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो युग्मित कर देगा। अब H2O क्या है आपका, H2O जो है वो दुर्बल लिगेंड है, तो ये क्या करता है, 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। उनमें क्या होगा, आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित रहेंगे H2O वाले यौगिक में, यानी कि Fe2 का होल 6 करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो रंग है वो भिन्न भिन्न क्यों, तो हम आपको बता दें रंग का कारण क्या है। अब इसका रंग जो है वो तो रंगहीन है, यानी कि जो आपका FeCN का होल 6 - 4 है ये रंगहीन है। अब है क्यों, तो हम आपको बता दें। होता है यहाँ पर युग्मन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये आपके रंगीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जितने भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि इनका स्थायित्व कम रहता है, तो ये वापस अपनी मूल कक्षा में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रंग के तरंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थात ये रंग को तरंग को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसके कारण ये कैसे हो जाते हैं, आपके रंगीन हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों का रंग कैसा हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि FeSO का होल 6 प्लस 3 प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN का होल 6 माइनस 3 दुर्बल अनुचुंबकीय समझाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही अच्छे से देखना, ये बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है वो अनुचुंबकीय की लगी हुई है। यहाँ पर एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय नहीं है, एक नहीं बल्कि ये दोनों ही अनुचुंबकीय हैं, बस एक प्रबल है और एक आपका दुर्बल है। तो देखो क्या है कि यहाँ पर जो चार्ज प्लस 3 माइनस 3 है, इसका मतलब ये है कि Fe पर प्लस 3 आ गई। अब Fe का एटॉमिक नंबर है वो 36 होता है, तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 सॉरी। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है देखते हैं, काउंट करते हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 18 5 23, यानी कि 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 23 ये रहा। अब है क्या इसमें डी, तो डी में कितने हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी पोस्ट में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन जो है हमने आपके 3D में दिखा दिए। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि आपका H2O जुड़ा है और एक बार में आपका क्या है Cn जुड़ा है, तो जब H2O जुड़ा होगा तो क्या होगा, ये आपका दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण इसका तो युग्मन संभव नहीं है, अर्थात ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आपका Cn होगा तो क्या होगा, जब आपका Cn होगा तो वो क्या होगा, वो आपका प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से युग्मित हो गए आपके इस प्रकार से। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपका एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का तो युग्मन हो जाएगा लेकिन एक का नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है दुर्बल लिगेंड है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका FeSO का होल 6 प्लस 3 है, इसमें प्रत्येक आपका इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय है, मतलब सॉरी अयुग्मित है, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय गुण है वो कैसा है, प्रबल है, अर्थात एक प्रबल रूप से अनुचुंबकीय है। जबकि जिसमें आपका Cn है उसमें केवल एक आयन जो है आपका अयुग्मित है, अर्थात एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या है अनुचुंबकीय का गुण आया है, इसीलिए इसमें क्या है दुर्बल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि समझाइए कि CONH3 का होल 6 प्लस 3 एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि NiCNH3 का होल 6 प्लस 2 एक वाहक कक्षक संकुल है, क्यों? तो देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं CONH3 का होल 6 प्लस 3 की। तो चूंकि यहाँ पर NH3 उदासीन लिगेंड है, यानी कि ये प्लस 3 चार्ज कोबाल्ट का ही है, तो CO पर क्या है प्लस 3, CO का एटॉमिक नंबर होता है 27, जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d6। काउंट करते हैं 2 4 6 10 12 18 18 6 24 24 यानी 27 में गिन गए तो 24 ही लिखना है। अब इसमें क्या है आपने डी की बात करते हैं, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 5। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आपका NH3 है वो आपका प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करता है NH3 यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो क्या हो जाएगा आपका युग्मन के दौरान इसकी जो है इस टाइप से कुछ मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर युग्मन हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और ये दो कक्षक में कोई भी आपके इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, ये 4s है, ये आपकी 4p है, ये भी 4p है, तो यहाँ पर आपका जो संकरण है वो है D2sp3, तो 6 तत्व है, तो आपको 6 अमोनिया के अणु है, तो आपको 6 कक्षक चाहिए 2 3 1 3 6, D2sp3 संकरण है। अब D2sp3 संकरण में क्या हो जाएगा आपका कि दो कक्षक जो है वो 3D की ले रहे हैं, यानी कि अंदर वाले कक्षक 4D की नहीं ले रही है, 4D की कक्षक यहाँ पर भाग नहीं ले रही है, तो यहाँ 3D कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, तो इसलिए यहाँ पर क्या है आंतरिक कक्षक संकुल है। अब
अब क्या करते हैं, अगर हम ni की बात करेंगे तो ni का होता है 28। अब यहाँ +2 चार्ज है, जिसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा +2 ni का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि NH3 ट्रिपल लिगेंड है तो NH3 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तो कर देगा, लेकिन रियल में क्या होता है तो उसकी बात करते हैं। जैसे युग्मन किया तो एक कक्षक बची, तो यहाँ पर संक्रमण जो है वो आपका D2sp3 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो D2 है वो समान ऊर्जा के कक्षक है। तो समान ऊर्जा के कक्षक है, इसका मतलब क्या है कि हम मान लो एक कक्षक आपका 3D का ले लें और एक कक्षक 4D का ले लें। जैसे एक ये आपको हम दिखा रहे हैं, एक ये हो गया D, ये S, ये D कक्षक P और ये D। तो आपका D और D आपका D2 S और P3 इस टाइप से आप क्या करोगे, संक्रमण बनाओगे, जो कि क्या है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस D कक्षक की यानी कि 3D कक्षक की ऊर्जा और यहाँ पर 4D कक्षक की ऊर्जा में क्या है, बहुत ही अंतर है। और हमें क्या होगा, संक्रमण में समान ऊर्जा की कक्षक चाहिए होती है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमने अभी युग्मन दिखाया है ये युग्मन संभव नहीं है, प्रबल लिगेंड है फिर भी। तो फिर क्या होता है, आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो NH3 इसमें और यहाँ पे दो, यानी कि S3P और 2D यानी कि sp3d2 संकरण यहाँ पर है। इस कारण क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि यहाँ 3D कक्षक भाग नहीं ले रहा है संकरण में, कौन सा कक्षक ले रहा है 4D, यानी कि वाहकन कोष जो है D का वो भाग ले रहा है, इसलिए इसको हम वाहक कक्षक संकुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संकुल यौगिकों के नाम को IUPAC नेम दें। तो देखो भाई, पहला संकुल यौगिक जो है हम इसका नाम लेते हैं, जो लिखा है COEN का होल थ्राइस +3। तो करना क्या, देखो आप सबको पता है कि हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, धनायन से नाम लेते हैं। तो धनायन यहाँ पर है तो सीधा सीधा लिगेंड की ओर चलते हैं। अब लिगेंड में देखो हमने आपका लिख के दिखाया कि EN का होल थ्राइस। हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो EN है इसका फुल नेम जो है वो है एथिलीन डाइएमीन। तो अब क्या हो जाएगा, आपका एक रूल आता है यूपीएससी में कि जिन लिगेंड में पहले से ही डाई ट्राई या टेट्रा आया हो, जैसे मान लो यहाँ ये देखो डाई आया है, तो डाई ट्राई टेट्रा आया हो तो फिर वो दो बार आए। जैसे मान लो यहाँ होल ट्राइस है, मान लो यहाँ होल ट्वाइस होगा, दो बार आए तो हम उसके लिए बिस, तीन बार आए तो उसके लिए हम ट्रेस, चार बार आए तो हम उसके लिए टेट्रा किस आदि वर्डों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अपन सबसे पहले इसका ही बात करते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तीन के लिए यहाँ पर लिखेंगे ट्रेस, कोष्टक में अब उसका नाम जो लिगेंड है, तो आपका लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन हो गया। इसके बाद कंपाउंड का नाम लिखेंगे, सॉरी लिगेंड जो सॉरी धातु का नाम लिखेंगे, धातु है आपकी कोबाल्ट। इसके बाद हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, थर्ड, क्योंकि ये आपका एक आयन है तो इसलिए इसका क्या नाम लिखेंगे, आयन। तो इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब हम इसको लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, धनायन पहले है तो लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद लिगेंड हेक्सा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हेक्सा, CN के लिए साइनो, हेक्सा साइनो और Fe के लिए फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है थर्ड। इसके बाद फिर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्टार्टिंग हो जाएगा पोटेशियम से, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो के बाद जिंकेट, जिंकेट के बाद इसका हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद लास्ट कंपाउंड का नाम बताते हैं तो लास्ट का क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, क्योंकि हम लोग Cl भी लिगेंड के रूप में डाई क्लोरो बेस एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन के बाद लिखोगे आप कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड
NH3 के लिए क्लोराइड। इसी तरह अगला क्वेश्चन, जो संकुल यौगिक होते हैं, जैसे आपका एक संकुल यौगिक है K3Fe2O4 का होल थ्राइस में, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब हो गया Fe की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या और उपसंयोजन संख्या, यानी कि ये दो चीजें हमें बतानी है। तो देखो हम आपको सिंपल से बताते हैं कि भाई कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंपाउंड का नाम कंपाउंड लेते हैं K3Fe2O4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर क्या कैसे निकालेंगे, अब हमको क्या करना, Fe निकालनी है। हमने माना कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है, Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो x मानेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, K, आप सबको पता है कि K की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, क्योंकि 3 के इसलिए हम यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Fe की हमने x मान ली, प्लस 3 और C2O4 माइनस की होती है, C2O4 की होती है -2 बराबर 0। तो हो जाएगा आपका +3 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा +3। यानी कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो तो है +3। अब उपसंयोजन संख्या की बात करें तो जो आपका C2O4 है वो आपका द्वैधांतुक लिगैंड है। तो द्वैधांतुक लिगैंड अर्थात 3 अणु है, तो 3 × 2 = 6। तो इसका मतलब है कि इसकी उपसंयोजन संख्या जो है वो 6 है और ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 3 है। देखो अगला क्वेश्चन है CONH3 का होल 4Cl2+ आयन के समकक्ष व विपक्ष रूप लिखिए। तो चलो हम आपके इसके समकक्ष और विपक्ष रूप लिखकर दिखाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा कि जो आपका कोबाल्ट आयन है, NH3 का होल 4, तो NH3 NH3Cl और Cl, ये तो हो गया आपका समकक्ष रूप। विपक्ष रूप बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप में केवल आपको एक ही चीज करनी है, ये जो Cl उठा के यहाँ कर दो, यानी कि Cl के विपक्ष हो गया और हर जगह आप NH3 रख दो। ये आपका समकक्ष और विपक्ष रूप हो जाएगा। ये है आपका विपक्ष रूप। ठीक है, इस चैप्टर से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। आप